दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल कुमार। बीपीएससी पीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आए हैं जिनका नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में सबसे पहले हम गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे। शाक्य के राजा शुद्धोधन और कोल्यगन्य की राजकुमारी महामाया देवी से शुद्धोधन को शादी कराई जाती है। तो शुद्धोधन को महामाया देवी से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम सिद्धार्थ रखा जाता है। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण उसकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन प्रजापति गौतमी से शादी कर लेती है जो सिद्धार्थ की मौसी थी। उसके बाद सिद्धार्थ के बारे में एक ब्राह्मण भविष्यवाणी करते हुए शुद्धोधन से कहे थे कि ये लड़का आगे चलकर राजा बनेगा या एक बड़ा सन्यासी बनेगा। जिसके बाद से शुद्धोधन बहुत ही चिंतित हुए कि मेरा एकमात्र पुत्र ही है, अगर ये सन्यासी बन जाता है तो मेरा राजपाट कौन देखेगा। जिसके कारण सिद्धार्थ को अल्प आयु मात्र 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी कराई जाती है। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से शादी कराई जाती है। उसके बाद सिद्धार्थ को यशोधरा से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल रखा जाता है। इन्हीं के कुछ दिन बाद जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर करने निकले तो उन्हें चार दृश्य को देखकर उन्हें मन में वैराग्य की भावना जाग उठी। वो 4 दृश्य थे। पहला बूढ़ा व्यक्ति को देखे, उसके बाद बीमार व्यक्ति को देखे, उसके बाद मृत व्यक्ति को देखे, उसके बाद चौथा था जो प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी को देखे। सिद्धार्थ सन्यासी को देखने के बाद उनके मन में वैराग्य की भावना जाग उठी और सत्य की खोज करने के लिए निकल पड़े। सिद्धार्थ रात्रि के समय ही अपने प्रिय घोड़ा कंथक और सारथी छान के साथ घर छोड़कर चले जाते हैं। बौद्ध धर्म में इसे गृह त्याग कर देते हैं। बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग कर देते हैं। उसके बाद वो अनोपा नदी के तट पर सिद्धार्थ आते हैं, अपना बाल मुड़वाते हैं। उसके बाद सन्यासी का वेश धारण करते हैं। फिर वहाँ कुछ दिन रुकते हैं। उसके बाद वो वैशाली के समीप साक्य दर्शन के दार्शनिक अलार कलाम से मिलते हैं। वहाँ कुछ दिन रहते हैं। वहाँ से भी असंतुष्ट होकर हुए राजगीर में के रुद्रग्रामपुत्र से मिलते हैं। ये रुद्रग्रामपुत्र और अलार कलाम दोनों सिद्धार्थ का प्रारंभिक गुरु थे। राजगीर में जब सिद्धार्थ अलार कलाम से मिलते हैं, वहाँ कुछ दिन रहते हैं। उसके बाद भी वे संतुष्ट होकर हुए वहाँ भी ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं होते हैं। उसके बाद वे उत्तर प्रदेश के उरुवेला चले जाते हैं। उरुवेला में अपने 5 साथी के साथ जब समाधि लगाए अन्न जल त्याग सब कर दिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए जब समाधि लगाए तो उसी दौरान एक गाने वाली स्त्री से सिद्धार्थ ने ये बात सुने थे कि बीना के तार को इतना ही न कसो कि वे टूट जाए और इतना ही न ढीला करो कि वे उनसे संगीत ही न निकले। अर्थात परिस्थिति के अनुसार जीवन जीना चाहिए। जिसके बाद सिद्धार्थ मध्यम मार्ग को अपनाए और उसके बाद ये 5 साथी सिद्धार्थ को पाखंडी कहकर साथ छोड़ देते हैं। उसके बाद बिहार के गया चले आते हैं। गया में फल्गु नदी, जिसे हम नैना नदी भी कहते हैं, उनके नैना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति होती है। उसके बाद वे ज्ञान प्राप्ति होती है। उसके बाद सिद्धार्थ को तथागत कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे फिर सारनाथ जाते हैं
जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, मृग उद्यान में पांचों जो पाखंडी का अगर साथ छोड़े थे उन्हें प्रवचन देते हैं। प्रथम प्रवचन वो अपने 5 साथी जो पाखंडी का अगर साथ छोड़े थे उनको दिए, सारनाथ में दिए। अर्थ निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के किनारे जब ज्ञान प्राप्ति के लिए समाधि लगाए थे तो उस समय एक व्यक्ति, कामदेव नामक व्यक्ति ने सिद्धार्थ को समाधि भंग करने की चेष्टा किए थे। उसके बाद कामदेव के चेष्टा करने के 8वें दिन ही सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो जाती है। तो हम ये चीज़ बता दिए हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ को हम आपको बताएंगे, उनको याद रखना है। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्रोधन था, जो शाक्य के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि सुद्रोधन किस वंश के थे, तो शाक्य वंश के बताइएगा। माता का नाम महामाया देवी, जो कोल्लिय गणराज्य की राजकुमारी थी। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुई थी। आपको यहाँ बताए हैं, कभी कभी एग्जाम में डेट भी पूछ दिया जाता है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म स्थान आप बताइएगा। नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुई थी। लुम्बिनी में एक जगह है, लुम्बिनी वन में हुई थी। आम्रकुंज में हुआ था। वर्तमान में कपिलवस्तु को रुमिनदई कहा जाता है। याद रखिएगा, कपिलवस्तु को वर्तमान में रुमिनदई के नाम जाना जाती है। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ भी हम आपको बताए थे, याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। सिद्धार्थ के जन्म के समय कौंडिन्य नामक ब्राह्मण भविष्यवाणी करते हुए राजा सुद्रोधन से कहे कि यह बालक राजा या सन्यासी होगा। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ देगा कि किस ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सुद्रोधन आगे चलकर सन्यासी बनेगा, तो याद रखिएगा कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण थे। सिद्धार्थ 16 वर्ष की अल्पायु में याद रखिएगा, सिद्धार्थ को 16 वर्ष की अल्पायु में ही कोल्य गणराज्य के राजकुमारी यशोधरा से शादी करा दी जाती है। याद रखिएगा, यशोधरा का अन्य नाम आपको यहाँ पे बता दिए हैं। भद्रकच्छना बता दिए हैं, बिंबा, गोवा। यशोधरा को 3 नामों से जानी जाती थी, भद्रकच्छना, बिंबा, गोपा। यशोधरा से गौतम बुद्ध को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा, पुत्र का नाम राहुल था। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर करने निकले तो 4 दृश्य को देखे। याद रखिएगा दोस्तों, ये 4 पूछ देगा एग्जाम में कि जब किस दृश्य को देखकर गौतम बुद्ध सत्य को खोज करने निकले थे। याद रखिएगा, 4 दृश्य। पहला देखे थे वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद देखे थे बीमार व्यक्ति, उसके बाद देखे मृत व्यक्ति, और प्रसन्न मुद्रा में देखे सन्यासी। याद रखिएगा दोस्तों, ये VVI क्वेश्चन है। सन्यासी ये 4 दृश्य को देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना जाग उठी। सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में रात्रि के समय घोड़ा, याद रखिए उनका प्रिय घोड़ा था, कंथक था, और सवार जो सारथी का मतलब होता है जो रथ को जो चलाता है उसको हम सारथी बोलते हैं। सारथी का नाम कहीं कहीं चांद भी लिखा रहता है, बुक में कहीं कहीं छंदक भी लिखा रहता है। जो गिरि त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। याद रखिएगा कि जब कितने वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ अपना गृह त्याग करते हैं, तो याद रखिएगा 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं। और गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, तो याद रखिएगा महाभिनिष्क्रमण कहा गया।
गिरी त्याग के उपरांत किस नदी किनारे वे अपना बाल कटवाए थे, मतलब बाल यहाँ पे बता दिए आपको। अनोपा नदी के तट पर अपना सिर मुड़वाकर बिच्छुओं का कांस्य वह धारण कर लिए थे। वैशाली, याद रखिएगा, वैशाली के समीप पूछ देगा एग्जाम में कि वैशाली के समीप सिद्धार्थ किस अपने कौन गुरु से मिले थे। यहाँ पे बताए हैं वैशाली के समीप सिद्धार्थ का मुलाकात सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य अलाड़ कलाम से होती है। यहाँ भी संतुष्ट होकर वे, यहाँ भी उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होते। उसके बाद वो राजगीर के समीप धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से मिलते हैं। यहाँ भी असंतुष्ट होकर वे, यहाँ भी उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुई। तो ये दोनों गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु भी कहा जाता है, प्रारंभिक गुरु थे। राजगीर से असंतुष्ट होकर वे उरुवेला चले गए। उरुवेला वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ती है। सिद्धार्थ उरुवेला में पांच जो साथी था, जिसके पांच साथी कौंडिन्य, महानामा, अश्वजीत, वप्पा और भदिया के साथ सिद्धार्थ अन्न जल त्याग दिया। तो इसी समय गाने वाली स्त्री के शब्द सुने, जो आपको अभी बताए हैं। अपने 5 साथी जो पाखंडी का साथ छोड़ देते हैं, यही 5 साथी था सिद्धार्थ के जो पाखंडी का साथ छोड़ देते हैं। उसके बाद ये बात सुनकर, वो जो स्त्री से सुने थे, उसके बाद सिद्धार्थ मध्यम मार्ग अपनाए। उसके बाद फिर वो गया चलाते हैं। बिहार के बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे नीना नदी के तट पर, नीना नदी को हम फल्गु नदी भी कहते हैं, वैशाख पूर्णिमा के रात 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुई। इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा गया। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछ देगा कितना वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो याद रखिएगा 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुई थी। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, तो याद रखिएगा संबोधि कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ तथागत कहलाए। जब महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे दृढ़ निश्चय के साथ समाधि लगाए कि ज्ञान प्राप्ति न होने तक समाधि भंग करने के लिए मार कामदेव नामक ने यह चेष्टा की थी कि इसको भंग करेंगे, किंतु 8वें दिन ही ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त के पश्चात प्रथम प्रवचन पाली भाषा में, याद रखिएगा कि कभी कभी एग्जाम में दिया जाता है कि सिद्धार्थ किस भाषा में प्रवचन दिए थे। तो याद रखिएगा पाली भाषा में, यहाँ आपको बताए हैं पाली भाषा में। याद रखिएगा पाली भाषा में वो ज्ञान प्रवचन देते थे। सर्वप्रथम किसको दिए थे, तो अपने 5 साथी को दिए थे, सारनाथ में दिए थे। मृग उद्यान में वही 5 साथी जो पाखंडी का साथ छोड़े थे, उन्हीं को दिए थे। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है कि प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे गौतम बुद्ध। 56 से लेकर 59वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी का दोस्तों। इसके बाद हम आपको एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे बताए हैं, इनको आप याद रखिएगा, बहुत ही भिविया है। गिरि त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया है। अगर पूछ देगा एग्जाम में कि प्रथम प्रवचन की घटना को क्या कहा गया बौद्ध धर्म में, तो याद रखिएगा धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। मृत्यु की घटना को क्या कहा गया, तो महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे। आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए अनुमति दिए। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला गौतम बुद्ध के मौसी प्रजापति गौतमी थी एवं सबसे कम आयु वाले शिष्य गौतम बुद्ध के सारिपुत्र थे एवं सबसे अधिक उम्र वाले शिष्य उपाली थे। बौद्ध धर्मों में सबसे अधिक पवित्र दिन वैशाख पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, गिरि त्याग और मृत्यु होती है। इस बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को सबसे पवित्र मानी जाती है। उसके बाद जब
सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध जब उत्तर प्रदेश की यात्रा पर थे तो चुंद नामक लोहार जो उनके शिष्य थे उनके यहाँ भोजन किए। भोजन में वो शुगर की मांस खाने से अतिसार बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं और वो 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में अपना शरीर त्याग देते हैं। कुशीनगर में ही अंतिम प्रवचन कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध प्रवचन सुभद्र को दिए थे। अंतिम प्रवचन सुभद्र को दिए थे। उसके बाद जब गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। 8 भाग पे स्तूप बनाई गई और इनकी अनेकों कहानी है। दोस्तों इससे आगे हम आपको सीधे प्रश्न पर आ रहे हैं। यहाँ याद रखिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य एग्जाम में जब पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन थे तो याद रखिएगा आनंद थे। आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध महिलाओं को प्रवेश करने के लिए अनुमति दिए। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम बौद्ध भिक्षुणी जो महिला थी प्रजापति गौतमी थी। याद रखिएगा उनकी मौसी थी। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध के मौसी प्रजापति गौतमी। एवं प्रथम पुरुष पूछेगा कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाले प्रथम पुरुष कौन थे तो याद रखिएगा वत्स था। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। यहाँ पे हम आपको बताए हैं निर्वाण का अर्थ दीपक का बुझ जाना होता है। महात्मा बुद्ध का सबसे कम उम्र वाला शिष्य सारिपुत्र था। आपको हम यहाँ बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि सबसे अधिक आयु वाला शिष्य उपाली था। याद रखिएगा गौतम बुद्ध अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए तो याद रखिएगा कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण दिन या त्योहार वैशाख पूर्णिमा होता है। अभी आपको हम बताए हैं कि वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्मों में सबसे पवित्र दिन माना जाता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन को अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म भी हुए थे और ज्ञान प्राप्ति बुद्ध पूर्णिमा को ही दिन हुए थे एवं मृत्यु बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुए थे, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। बुद्ध का अर्थ प्रकाशमान या जागृत होता है। याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछ देगा कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है तो प्रकाशमान होता है या जागृत होता है। यहाँ आपको हम बताए हैं। दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्मों का उत्पीड़न कहा गया। याद रखिएगा पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्मों का उत्पीड़न किसे कहा गया तो याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग को कहा गया। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। एशिया का प्रकाश पुंज भी कहते हैं। यहाँ आपको बताए हैं महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यहाँ पे बताए हैं एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। आपसे अगर पूछ दिया जाएगा कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है तो बताइएगा महात्मा बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया का लेखक लाइट ऑफ एशिया के पुस्तक के लेखक कौन है तो याद रखिएगा एडविन एर्नोल्ड थे। याद रखिएगा दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्य नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद नामक लोहार था। याद रखिएगा चुंद नामक लोहार के यहाँ सुअर के मांस इसको शुकर माधव बोलते हैं। भोज्य समार्गी खाई और अतिसार कौन बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं महात्मा बुद्ध तो याद रखिएगा अतिसार रोग से पीड़ित हो जाते हैं। और यहीं 483 ईसा पूर्व याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ती है। याद रखिएगा कहाँ मृत्यु हुई कुशीनगर में, इसे बौद्ध परंपरा में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। याद रखिएगा मृत्यु के बाद क्या कहा गया बौद्ध धर्म में तो याद रखिएगा महापरिनिर्वाण कहा गया। याद रखिएगा दोस्तों
पूछा जाएगा कि एग्जाम में कि महात्मा बुद्ध अपना कहाँ शरीर त्याग किए थे, यानी मृत्यु कहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध का, तो याद रखिएगा कुशीनगर। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। 47वीं से 63वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महात्मा बुद्ध अपना शरीर कहाँ त्याग किए थे, कहाँ मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध को, याद रखिएगा कुशीनगर में। 47 से 53वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया, तो याद रखिएगा 8 भागों में बांटा गया। एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में बांटा गया। और उनके 8 अवशेषों पर स्तूप बनाई गई। मृत्यु के पूर्व कुशीनगर में सुभद्र को गौतम बुद्ध अपना अंतिम उपदेश, याद रखिएगा अगर पूछ देगा एग्जाम में कि अंतिम उपदेश किस व्यक्ति को दिए थे और कहाँ दिए थे, कुशीनगर में सुभद्र को दिए थे। याद रखिएगा दोस्तों बौद्ध धर्म का पवित्र दिशा दक्षिण था। याद रखिएगा दोस्तों बौद्ध धर्म का पवित्र दिशा किधर था, तो याद रखिएगा दक्षिण था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किसके शासन काल में हुआ था, तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। याद रखिएगा कनिष्क। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किसके शासन काल में प्राप्त हुआ, तो याद रखिएगा कनिष्क। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 41वीं बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक देवता का स्थान महात्मा बुद्ध को किसके शासन काल में प्राप्त हुई थी, याद रखिएगा कनिष्क के। ये क्वेश्चन 41वीं बीपीएससी का पूछा हुआ है। गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे, ये भी याद रखिएगा दोस्तों गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध अपने जीवन का अधिकांश भाग राजा बिम्बिसार, याद रखिएगा दोस्तों राजा बिम्बिसार के समकालीन और अंतिम वर्ष हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के समकालीन माना जाता है। गौतम बुद्ध आम जनता की भाषा पाली भाषा में उपदेश दिए थे। याद रखिएगा आपको हम बताए भी हैं कि गौतम बुद्ध अपनी वहाँ उस समय की जनसाधारण भाषा पाली था, तो पाली में दिए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे तथा वहां अंगुलीमाल नामक डाकू का इनका शिष्य बना। याद रखिएगा अंगुलीमाल की डाकू बहुत ही प्रसिद्ध थे। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। याद रखिएगा अंगुलीमाल डाकू कहाँ मतलब इनका शिष्य बने थे, तो याद रखिएगा श्रावस्ती में। जिस पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे शशांक ने कटवा दिया था। वर्तमान में जो बोध गया में बोधि वृक्ष है अपने वंश की चौथी पीढ़ी का है। याद रखिएगा चौथी पीढ़ी का। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 48 से 52 बीपीएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन कि अभी जो हम वर्तमान में देख रहे हैं बोधि वृक्ष कितने पीढ़ी का है, तो याद रखिएगा चौथी पीढ़ी का ये वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर अभी जो वर्तमान में हम देख रहे हैं बोधि वृक्ष वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। याद रखिएगा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि ये कितनी पीढ़ी का अभी जो वर्तमान में हम देख रहे हैं बोधि वृक्ष वो कितनी पीढ़ी का, चौथी पीढ़ी का है। कौन कटा दिया था, शशांक कटा दिया था। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन 48 से 92 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजगिरी में महात्मा बुद्ध दूसरा एवं तीसरा एवं चौथा वर्षाकाल बिताया था तथा वैशाली में 5वां वर्षाकाल बिताया था। याद रखिएगा दोस्तों अगर एग्जाम में पूछ देगा कि वैशाली में कम्मा वर्षाकाल बिताए थे, याद रखिएगा 5वां। महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिम्बिसार थे। याद रखिएगा बीपीएससी में अगर पूछ देगा कि क्रम में बताइए तो बिम्बिसार थे, प्रसेनजीत थे तथा उदयन थे। बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। याद रखिएगा दोस्तों एग्जाम में अगर पूछ देगा कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः किस कला में बना हुआ था, तो याद रखिएगा मथुरा कला में। यहाँ पे आपको बताएं मथुरा कला में बनी हुई थी। सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा मूर्ति किस कला में बना हुआ था, तो गंधार शैली में बना हुआ था। याद रखिएगा गौतम बुद्ध के राजगिरी पहुंचने पर बिम्बिसार ने उनका स्वागत किया और वेणुवन उनको दान दिए थे।
याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि गौतम बुद्ध को राजगीर पहुंचने पर किस शासक ने बेनुवन विहार दान में दिए थे? याद रखिएगा, बिम्बिसार। याद रखिएगा दोस्तों, सूतिक पिटक का रचना आनंद तथा विनय पिटक की रचना उपाली ने किया था। याद रखिएगा क्वेश्चन, सूतिक पिटक की रचना किसने किया? तो याद रखिएगा आनंद ने किया था। तथा विनय पिटक की रचना किसने किया था? उपाली ने किए थे। बौद्ध धर्म के तीरतन है, याद रखिएगा, बुद्ध, धम्म एवं संघ, तीनों याद रखिएगा दोस्तों। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष रखी गई थी। इससे आगे हम फिर बताएंगे। तो अब हम आगे बताते हैं जो गौतम बुद्ध से संबंधित कोई पदची को मतलब हम बताएंगे, सिंबल कुछ बताएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीपीएससी पीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से। सबसे पहले दोस्तों, बुद्ध के जीवन की घटनाएं हम यहाँ पे आपको लिखे हैं। फिर यहाँ पे स्थान है। जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म हुई थी लुम्बिनी में हुई थी, आम्रकुंज में हुई थी, नेपाल में जो है। कपिलवस्तु जो वर्तमान में रुमिंदई के नाम से जानी जाती है। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे। सारनाथ उत्तर प्रदेश में पड़ती है। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। उनका निधन मतलब निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है। दोस्तों इसके बाद हम एक लिखे हैं कि बुद्ध के जीवन की घटनाओं में उनके प्रतीक चीज लिखे हैं, कुछ सिंबल लिखे हैं। गर्भ मतलब गर्भ जो घटना हुई उसका प्रतीक चिन्ह हाथी था। जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल था। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। यौवन का पद चिन्ह सांड था। गिरि त्याग का घोड़ा था। ज्ञान प्राप्ति का बोधि वृक्ष पीपल यहाँ पे लिख दिए हैं। स्मृति का शेर है। प्रथम प्रवचन चक्र है। निर्वाण पद चिन्ह है। मृत्यु स्तूप। स्तूप का मतलब होता है जब गौतम बुद्ध को मृत्यु के बाद उनको शरीर के 8 अवशेषों में बांटा गया तो उनके शरीर पे एक स्तूप बनाई जाती है जो बौद्ध धर्म में यहाँ पे स्तूप बताए हैं। उसके बाद दोस्तों बौद्ध धर्म में हम प्रमुख बौद्ध सभाएं हम यहाँ पे लिखे हैं जो बीपीएससी पीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये इनसे क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है। यहाँ पे आपको हम लिख दिए हैं बौद्ध संगीत, उसके बाद लिख दिए हैं समय, उसके बाद स्थान, अध्यक्ष, संरक्षक, विवरण यहाँ पे लिखे हैं। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम संगीत पूछा जाएगा बौद्ध धर्म का प्रथम संगीत कहाँ हुई थी, चाहे कब हुई थी, याद रखिएगा। प्रथम संगीत समय हुई 483 ईसा पूर्व में हुई थी। मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद हुई थी। स्थान जो था प्रथम बौद्ध संगीत का सतपीर्ण गुफा राजगीर में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीत। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ आयोजन किया गया, तो ये क्वेश्चन 44वीं बीपीएससी में भी पूछा हुआ है और 64वीं बीपीएससी का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है। फिर प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप था। प्रथम बौद्ध संगीत का संरक्षक कौन था, तो अजातशत्रु था। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे, तो याद रखिएगा हर्यक वंश से संबंधित थे। फिर प्रथम बौद्ध संगीत का विवरण हम लिखे हैं, बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया, याद रखिएगा ऐसे ही। फिर उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में हुई, बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष बाद हुई थी, याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी, बालूग्राम में हुई थी। वैशाली की एक जगह था बालूग्राम। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुई थी, याद रखिएगा। बीपीएससी पीटी के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका अध्यक्ष सबक मीर था, इसका संरक्षक कालाशोक था। कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित थे। आजकल बीपीएससी पीटी में वंश से ऐसे ही क्रम में सजाने के लिए बोला जाएगा, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वंश पूछा जाएगा,
फिर विवरण में भिक्षुओं का मतभेद के कारण बौद्ध संघ में विभाजन हो गया। फिर तृतीय बौद्ध संगीत 2800 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, उसको वर्तमान में पटना बोलिए। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुई, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 63वीं से 65वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्सम थे। इसका संरक्षक उस समय वहाँ के शासक अशोक थे। अशोक किस वंश से संबंधित थे, तो मौर्य वंश से संबंधित थे। अधिधम पिटक और दार्शनिक सिद्धांत का जोड़ा गया। इसमें याद रखिएगा कि अधिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांत किस बौद्ध संगीत में जोड़ा गया, तो याद रखिएगा तृतीय बौद्ध संगीत में जोड़ा गया था, बौद्ध सभा में। उसके बाद दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीत कब हुई थी, तो 90 ईस्वी में हुई थी। स्थान था कश्मीर के कुंडल वन, याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, याद रखिएगा कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। उस समय अध्यक्ष वसुमित्र थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत का अध्यक्ष अगर पूछ दिया जाएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे, याद रखिएगा दोस्तों। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे चतुर्थ बौद्ध संगीत में। इनके संरक्षक कनिष्क थे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे, याद रखिएगा वंश। ये भी 66वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखिए चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके काल में हुआ, तो याद रखिएगा कनिष्क के काल में हुआ था। 66वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म का इसमें चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है हीनयान और महायान में दोस्तों। उसके बाद 5वीं बौद्ध संगीत 7वीं सदी में हुई थी। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। उस समय अध्यक्ष हैंसम था। संरक्षक हर्षवर्धन थे, पुष्य भूति वंश से संबंधित थे हर्षवर्धन। महायान मत की श्रेष्ठ सिंध हुई दोस्तों। अगर ऐसे नहीं याद होता तो ऐसे याद रखिएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और 5वीं। पहले याद रखिएगा 483, फिर उसके 100 वर्ष फिर इसको घटा दीजिएगा 383, फिर 28 से याद रखिएगा, फिर 90 से, फिर ऐसे करके याद रखिएगा तो बहुत जल्द ही याद हो जाएगा। फिर दोस्तों हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।